का अहंकार है, मैं करने वाला हूँ, मैंने करके दिखाया है और मैं करके ही जाऊंगा। बहुत वर्ष पहले की बात है, हम थोड़ा पढ़ने लिखने में रुचि रखते थे। वो हमारे दाऊ जी के एक लड़के थे जो अब शरीर छोड़ गए हैं, वो पढ़ने में रुचि नहीं रखते। तो हमारे यहाँ एक जो है नौकर काम करता था, उसने कहा दाऊ से, दाऊ को बापू कहते थे सब, बापू तुम्हारा लड़का पढ़ने में रुचि नहीं रखता है, और ये फलाने सिंह का, हमारे पिताजी का नाम लेकर के, ये लड़का जो है पढ़ने में रुचि रखता है। तो ये बात हमारे दाऊ को सहन नहीं हुई। हाँ, उन्होंने कहा था मैं इतना करके रख जाऊंगा, मैं इतना कर दूंगा अपने लड़के के लिए, इसे पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्होंने कसर बाकी नहीं रखी, कर करके इतना जोड़ा, इतनी संपत्ति दी उसको कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। आज वो संपत्ति जो है नालियों में बह गई। सब पीड़ित हैं, सब परेशान हैं। उनके लड़के बच्चे कहाँ गया करना, और इसी करने में तुम लोग यदि लगे पड़े हो तो महामूर्ख हो। क्यों लगे पड़े हो बताओ? क्या तुम समझते क्या हो? नहीं, हम गुस्सा नहीं हो रहे, हम ईमानदारी से आपसे पूछ रहे हैं, तुम क्या समझते क्या हो? क्यों नहीं तुम ये करना बंद कर रहे? क्या कर दोगे तुम इनको? कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो है रोटेशन में बन गया होगा कि करे बिना चैन नहीं, करे बिना चैन नहीं पड़ता, इसलिए तो महामूर्ख हो। अच्छा, अब ये ग्रंथ की बात नहीं समझ में आ रही है? तो इस मूर्खता को छोड़ते क्यों नहीं? ये तो बहानेबाजी है। देखो, तुम वासना के पुजारी हो। ये झूठ मूठ बातों से जो है अध्यात्म कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। अगर तुम वासना त्याग दो तो क्या रूटीन है? रूटीन तो एक सेकंड में बदलता है यार। अच्छा, हमारी अब इस बात का जवाब दो कि तुम्हारा ये शरीर जो रूटीन में लगा है, ठीक है, अब मर जाएंगे तो ये कहोगे कि मरते तो सभी हैं, इसलिए मरना शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ हम ये कहेंगे कि तुम्हारी शरीर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाए जो तुम करने काबिल न रहो। जैसे पैरालिसिस है, जैसे दिमाग खराब है, जैसे और कुछ शरीर में डिफेक्ट है। अच्छा, तब तुम रूटीन को कैसे चलाओगे? बंद हो जाएगा। बोलो तो समझदार कौन है? जो काम बंद होना ही है उसे पहले से ही बंद कर दे, वो समझदार है। कि वो समझदार है जो कहे कि हम रूटीन में लगे ही रहेंगे? कौन है समझदार? तो भैया, ये वैराग प्रकरण इसीलिए समझाया जा रहा, इसलिए यहाँ नहीं बैठ कर के सुन रहे हो कि पूरा वैराग प्रकरण समाप्त हो जाए और हम रूटीन में ही लगे रहें। ये तो वही हुआ, वॉमिटिंग करके वो चाटना, बुरा चाहे इतना लगे। इस वैराग प्रकरण के अंत तक यदि आप लोगों ने करना नहीं छोड़ा तो कुत्ते से ज़्यादा तुम नहीं हो कुछ भी। है? बहुत है, छूट जाए। कहाँ बहुत है? नहीं, वैराग प्रकरण ज़्यादा नहीं है।
वैराग प्रकरण ये बस इतना 75 पेज तक है। 22-23 में कब होगा अध्याय? इसके बाद मोक्ष व्यवहार आएगा, हैं इसके बाद मोक्ष व्यवहार चलेगा। 75 पेज तक है बस। बात समझना 1 सेकंड की है यार। छोड़ने में कोई वर्ष थोड़ी लगते हैं। केवल आपको इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए उसमें। अच्छा रूटीन है, चलो रूटीन हगवे का नहीं है, खाने का नहीं है, सब है रोटी। है? ये सब रूटीन नहीं है, और क्या? तो ये रूटीन चलेगा। लेकिन तुम जो है कहीं पाखाने में तो नहीं बैठे रहते हो, नहीं चिपक जाते हो पाखाने से नहीं कि नहीं अब हम तो हगेंगे ही और दूसरा काम नहीं करेंगे, हैं? नहीं तो फिर ये क्यों बहाना लेते हो रूटीन का? असल में तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें ख़त्म नहीं हो रहा है। तुमको विद्वान मूर्ख लगते हैं, ग्रंथ तुमको व्यर्थ लगते हैं, गुरु महाराज तुम्हें लेंदा पैंदा लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो छोड़ो। ऐसा नहीं। अगर ऐसा नहीं तो गुरुजी तो कह रहे हैं, ये को हैं। गुरु जी यही है, आप गुरु जी ये जो ग्रंथ है गुरु जी यही। हाँ हाँ तो यही कह रहे हैं कि अब देखो 60 वर्ष का शरीर हो गया, 60 वर्ष का। अब इस शरीर से काम काज करना, ठीक है, घर में रुचि लेना, परिवार में रुचि लेना खतरे से खाली नहीं है। अब क्यों नहीं जो है इनके समझाने पर आप छोड़ रहे? और तुम्हें छोड़ना क्या है? जो तुम कर चुके हो पहले, जरा ध्यान देना, उसका फल देख लो। जो कर चुके हो, तो जितना आपने किया है उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिल रहा है, सामने स्पष्ट है। तो अब 60 वर्ष का शरीर हो गया, अब इसके बाद लगे रहने से क्या वो फल मिल जाएगा जो तुम चाह रहे हो? तो बस यहीं ब्रेक लगाओ। हाँ ये बात है कि आपको किए बिना चैन नहीं पड़ेगा। ये ग्रंथ भी जानते हैं, संत भी जानते हैं, गुरु भी जानता है। तो अब क्या करो? अब करो समाज के लिए काम, अब करो सत्संगियों की सेवा, ठीक है? कुछ बात समझ, उदाहरण देंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि आप भी उस बालक की तरह दंडवत प्रणाम किया करो। वो दंडवत प्रणाम करता है कि नहीं करता है? हम लोग कोई करते हैं? नहीं करते। तो हम ये नहीं कहना चाहते कि आप बूढ़े शरीर में अपनी हड्डी फड्डी तोड़ ले काऊ देना। ये मेरा कहने का मतलब, ये हमने एक उदाहरण लिया, ठीक? तो जैसे तुम घर वालों के लिए बर्बाद हुए हो, ऐसे ही अब बर्बाद मत हो इन सत्संगियों के लिए, हाँ साधुओं के लिए और समाज और देश के लिए लग जाओ। रूटीन वही रखो। तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट है ना, तो मना कौन करता है कि तुम काम ना करो? आश्रम पे रहो, काम करो, बाबा की सेवा करो। हाँ यदि रुचि है काम करने में, मना कौन कर रहा है? वहाँ भी जाके अहंकार दिखाते हो। चाय बनाए तो बाबू सिंह अकेले, है ना? हम किसी एक आदमी की तरफ उंगली नहीं उठा रहे हैं, सबके लिए बात कही जा रही है। इसलिए होश में आ जाओ। जिनके लिए तुमने किया वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिला है, आगे भी कुछ मिलेगा नहीं। और एक बार तुम निष्काम भाव से जगत की सेवा में लग जाओ तो भगवान के भक्त हो जाओगे। और भगवान के भक्त तुम हो कर के निष्काम रहे तो भाई साहब हमारी तरह तुम भी ग्रंथों को समझाने लगो। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम जिस काम के लिए आए थे बस वो शुरू कर दें। अभी तक ये नहीं समझ में आ रही बात क्या हो जैसे हाँ कि हम घर परिवार पालने के लिए आए ही नहीं थे। आज तो आगे बढ़े को हाँ होटन लगे कपास, तो अब कपास होटना बंद करना है, काम करना बंद थोड़ी करना है।
हम तो कहते हैं उससे ज़्यादा करो, 10 गुना करो, लेकिन करो गैरों के लिए। अब अपने लिए कुछ मत करो, देखो काम बनता है कि नहीं बनता है, तुरंत बन जाएगा। अच्छा, अब इनकी क्या अटकी थी कि हमारी मोटरसाइकिल बनवा करके, मेहनत करके, खींच करके लाए हैं। तुमने बताओ ऐसा कोई काम किया हो देखा दुकान चलाने के अलावा? बस हम उदाहरण देते हैं, तुम्हारे मिर्चें लग जाती हैं। अब अपनों के लिए काम बंद करो और गैरों के लिए काम शुरू करो। यही है क्या? पलटना। इसी का नाम पलटना है। कोई नई बात नहीं करना आपको। जो जीवन में आपके चल रहा है बस चलने दो वैसे ही गाड़ी, बस नियत बदल दो। न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी। सेवा की नियत बनाओ। तुम बात बात पर अहंकारी हो जाते, हाँ? इसलिए हमने इनका उदाहरण लिया था। हम मोटरसाइकिल 3 नहीं बिठा लेंगे, काहे मोटरसाइकिल का जो है परमात्मा से अधिक प्यारी है। बोलो, बस सोच बदलो। अगर सोच बदल गया, विचार बदल गया, तो सब कुछ बदल जाएगा। यही वैराग प्रकरण का जो है उद्देश्य है कि संसार से तुम क्या कर लो? वैराग ले लो। और इसका कोई उद्देश्य नहीं वैराग प्रकरण का। अगर संसार में राग द्वेष करोगे तो फिर इस वैराग की प्रकरण के पढ़ने का, सुनने का कोई लाभ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि आपकी जो रुचि है वो संसार के कामों में घनीभूत हो गई है। और उस पर तो आप आते क्यों हो? यहाँ सुनने के लिए आते हो कि नहीं आते हो? हाँ, तो क्यों आते हो सुनने? इसको सुन के क्या करोगे अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो? अधर्म नहीं करेंगे, हैं? अधर्म नहीं करेंगे। जो अधर्म जो अभी तक हो गया, हाँ, अब अधर्म नहीं करेंगे। चूतिया नहीं बना पाएगा, हैं? ये बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कोई। हाँ जी, इसलिए इसको सुन कर के पान करो। इसका जो सतगुरु के वचनों का पान करते हैं, माँ के गर्भ में उन्हीं का जो है जाना बंद होता है। जो सतगुरु के वचनों को उड़ा देते हैं, यहाँ से सुना यहाँ से उड़ा दिया, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते, वो महामूर्ख हैं। इस शब्द पे हमें इतना बोलना पड़ा। वो कौन है? महामूर्ख। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही जगत भी 2 कौड़ी का नहीं है, ये भी मिथ्या ही है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की लौ में जलता है। हाँ, खुद मर जाएगा जल करके, और क्या ले लेगा। वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। ये है आपकी इच्छा, जिसको आप कह रहे हैं रूटीन। ये रूटीन नहीं है, ये आपकी भोगों की इच्छा है। बस इस इच्छा का दमन कर दो। अरे हुआ सो हुआ, प्रायश्चित कर लो। रत्ना डकर डाकू से बड़े डकैत तो तुम हो नहीं, हो तो डकैता ही, लेकिन इतने बड़े नहीं हो जितना रत्नाकर था। वो तो काट पहले काटता था तब लूटता था। हाँ, ऐसे डकैत तो हमने कहूँ नहीं सुने होंगे।
और जब वो पलटा तो कौन हो गया? ब्रह्म हो गया। तुम यार पलट के तो दिखाओ। हाँ, ब्रह्म बनाने में देरी नहीं लगेगी मुझे। मैं इतना ईमानदार जो है चेला हूँ अपने गुरु का। लेकिन तुम कहो जबरदस्ती बातन से ब्रह्म हो, बातों से ब्रह्म कुछ नहीं हो तुम अभी। वहाँ से हटो, वहाँ से हटे नहीं कि ब्रह्म हुए नहीं। तो भोग की इच्छा पर अंकुश लगाओ। यार खूब तो अनुभवी हो, सबके बाल सफ़ेद हो गए अनुभव करते करते। कुछ मिला है? एक क्षणिक जो है आनंद के अलावा और कुछ नहीं मिला। जिंदगी बर्बाद हो गई। हैं? ये क्षणिक भोगानंद न लूटा होता तो जिंदगी बर्बाद न हुई होती। अब ये बातें समझ में आती हैं, खूब आती हैं। ये पन्हा क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, पढ़ सब में रहे हैं। किसी को लगते हैं पन्हा, किसी को नहीं लगते। वह फर्क ये है। जहाँ तुम्हारे लड़के ने ये कह दिया हम नहीं जानते, तुम्हें दिखाई दे शुक्र, वो पन्हा ही देना है और का है? हम तुम्हारी खाते हमारा हैं, तो बात हमारी नहीं मानते, तो ये पन्हा देना नहीं है तो और क्या है? चाहे वो घरवाली हो, चाहे घर वाले हों, कोई भी हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? पन्हा वही नहीं होता है कि उठाए के जूता ही जो है सिर पर रख दो। आज्ञा का उल्लंघन भी पन्हा है। हमारे सिद्धांतों के अनुसार न चलना भी पन्हा देना ही है। हमारी बात को अस्वीकार कर देना भी पन्हा ही देना है। हमारे इस ग्रंथों में ऐसा कहीं दिखाया गया है? राम से कहा भर भी नहीं है। पिता की केवल इच्छा थी, इच्छा भी नहीं थी। सच पूछो तो माता पिता का विवाद था। विवाद में समझ गए। हाँ, कैकेयी मैया का और दशरथ का विवाद था। दशरथ कह रहे थे कि और कछु मांग ले, जो चाहो सो मांग ले, राम को वनवास मत मांग। बस इतना उन्होंने सुना है। देख लो, इनको कहते हैं क्या? पूजनीय, पिता की पूजा करने वाले पुत्र, इनको कहते हैं। नहीं तो तुम बात बात में उल्लंघन करते हो माता पिता का, और फिर वेद शास्त्री की भाषा बोलते हो, दिखावा करते हो सत्संग का, तो वो आप ठीक नहीं हो। मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा, उसको भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। एक बार स्थूल शरीर को तुम अपने से हटा के देखो, सारी इच्छाएं गईं। सोचते ही नहीं हो, क्षण भर सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि स्थूल शरीर ये दिखने मात्र का है। जैसे कोई छाया होती है ना, दिखने मात्र की होती है। एक लोमड़ी जो है चली सवेरे सवेरे, तो कहती आज तो हमें हाथी का भोजन चाहिए। दोपहर हुई तो बोली हाँ, गहदुआ फैदुआ से ही काम चल जाएगा। और जब 12 बजे तो बोली एक चीटी खाए को मिल जाए तई से काम चल। बात कुछ समझे? जब छाया बड़ी दिखाई दे रही तो अपने को बड़ा समझ, और छाया चली गई तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये देह का अभिमान ही तुम्हें बड़प्पन की ओर भगा भगा के मार लेगा। इसलिए तुम इस देह को मैं स्वीकार करना बंद कर दो। वैसे नहीं समझ में आ रही तो हठपूर्वक बंद कर दो। तुम देह हो ही नहीं, ऐसा गुरु ने कह दिया है, और तुम हठपूर्वक उसे स्वीकार कर लो, काम बन जाएगा। तो लगे ही रहे हो गधे की तरह हैं?
एक बार हमारे पिताजी ने हमसे कहा, क्या हम गधे की तरह लगे ही रहें तुम्हें कमा कमा के देते रहें? तो हमने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अब तुम जो है कुछ मत करो हम लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन एक विनती हमारी भी है। हाँ, कभी कभी पुत्र का ज्ञान पिता के काम आ जाता है। बहुत जगह हुआ है, कपिल देव जी का ज्ञान माता के काम आ गया। तो मेरी हाथ जोड़ कर के विनती है आपसे, आप करें कुछ नहीं, लेकिन कृपा करके खेतों पर भी आप जो है जाएंगे नहीं आज के बाद। और पिताजी को ऐसी बात लगी कि उस दिन से वे खेतों पे झकने नहीं, ठीक है। और अंततो गत्वा उनका बहुत बड़ा सुधार हुआ। अब आप मान लोगे, हाँ, तो आपकी बात बन जाएगी। और ऐसे ही रुटिन करते रहोगे तो नर्क में जाना पड़ेगा, कहीं और जगह नहीं मिलेगी। इसलिए देह के अभिमान का त्याग करो। देह का अभिमान चला गया तो सारी इच्छाएं देह से ही उत्पन्न होती हैं। स्वप्न में भी तुम जो है भोग रहे हो, बिना देह बने नहीं भोग रहे हो, वहाँ भी देह है। अगले जन्म में भी देह से ही भोगोगे। देह किसी का भी मिले, लेकिन भोग बिना देह के नहीं होते। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि अब इस देह की तरफ से तुम निराश हो जाओ। ये देह तुम्हारा नहीं है, तुम देह नहीं। मैं तो निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने के लिए फिर संसार समुद्र की प्राप्ति कभी नहीं होगी। इत श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे देहा नैराश्य वर्णन नाम त्रयोदशा संसर्ग समाप्त। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।